स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है दिगंत भाग 2 उसका पहला चैप्टर बातचीत, लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिनका चित्र आप लोग देख रहे हैं। इनके द्वारा जो ये चैप्टर लिखा गया है बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका अभी तक ले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुका। साथ ही आज के क्लास में हम कहानी में क्या है, इस चैप्टर में क्या है उसको पढ़ेंगे पार्ट 3 में। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है जिसमें लेखक का परिचय है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, यानी कि ऊपर वाला जो है मनुष्य को कई प्रकार की ताकत दी है, कई प्रकार की वरदान दिए हैं, जिसमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति, वाक मतलब बोली, शक्ति मतलब ताकत, जिसमें बोलने की एक ताकत है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोलते हैं, तो हर मनुष्य में बोलने की एक शक्ति मिली हुई है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां मतलब हो गया शरीर के अंग, अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक का कहना है कि मान लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत सारी इंद्रियां हैं, बहुत सारे अंग हैं जिनके अपने अपने कार्य हैं। ये सभी होते, हम अपने शरीर के सभी अंगों का सही से प्रयोग करते, लेकिन सोचिए अगर आवाज़ ही न होती तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा संसार एक गूंगा होता। गूंगा मतलब जिसको भोजपुरी में कहते हैं बौक। क्या होते हैं? बौक होते। दिन भर लुलियाते आप लोग। आप किसी से अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहना चाहते तो कह नहीं पाते, वाऊ 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 करते रहते, क्योंकि आप गूंगे हैं, आप में आवाज़ नहीं है। तो ऊपर वाले ने एक ताकत दी है, एक शक्ति दी है, जो है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ऊपर वाले ने हमें बोलने की ताकत न दी होती तो शायद इस संसार का क्या होता, क्या नहीं होता, इसका अंदाज़ा आप जरूर लगा सकते हैं। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। लुंज पुंज मतलब लूला लंगड़ा, मतलब समझ जाइए कि एक तरह से विकलांग, दिव्यांग। एक विकलांग की तरह, एक दिव्यांग की तरह हम किसी कोने में पड़े रहते और हम अपनी मन की भावना किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण, अवाक मतलब बिना बोली के होने के कारण, आपस में एक दूसरे से कुछ कह नहीं और कुछ सुन नहीं पाते। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे मन में कोई फीलिंग्स होती, हमारे मन में कोई भावना जगती कि हम किसी दूसरे के सामने उसे प्रेजेंट करें, तो वो अंदर ही अंदर हम दबा कर रह जाते, क्योंकि हम तो बोल ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनुष्य के जीवन में, आपके भी जीवन में कभी न कभी एक समय आता होगा जब आप काफ़ी दुखी होते होंगे और आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करके उसको हल्का कर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य अगर अपने दुख को
किसी और के सामने प्रेजेंट करे, किसी और के सामने उसे रख दे, तो दुख थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। जैसे कि अगर बहुत दुखी हो तो रोना चाहिए, रोने से भी मन शांत होता है। उसी तरह अपना दुख किसी के साथ शेयर करने से भी दुख हल्का हो जाता है। लेकिन आप अपना जो दुख है किसी के साथ शेयर तभी तो करोगे जब आप बोलोगे, लेकिन आप बोलोगे ही नहीं, आपके अंदर वाक शक्ति होगी ही नहीं, तो फिर आप अपना दुख किसी के सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कुछ कह सकते हो, कैसे अपने मन को हल्का कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, बगल में जो पिक्चर है, तो ज्ञान इंद्रियाँ का अर्थ हो गया कि पूरे बॉडी में जो अंग हैं ये सभी इंद्रियाँ हैं। उसमें ज्ञान इंद्रियाँ जो हमें ज्ञान देती है, जो हमें बोध कराती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे मन में कौन सी फीलिंग्स उठ रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो इंद्रियाँ बताती है वो ज्ञान इंद्रियाँ कहलाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पैराग्राफ को समझते हैं। आगे है, इस वाक्य शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच मतलब होता है बोली, वक्रता और बातचीत दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्य आवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटिलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। यहाँ पे लेखक का कहना है कि व्यक्ति दो तरीके से बात करता है। पहला होता है या तो वो स्पीच देता है, स्पीच मतलब भाषण या बोली, या वो बातचीत करता है। तो जब आप बातचीत करते हैं नॉर्मली किसी के साथ, तो आप ज़्यादा कोई अलग ढंग से नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मली बात करेंगे एकदम और मेन मुद्दे पर डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन बात जब स्पीच की हो तो आप वहाँ पे थोड़ा सा नाज नखरा दिखाते हैं। नाज नखरा मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं अलाउंसर क्या होता है, माइक में जो बोलता है। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा या शादी विवाह में जो ऑर्केस्ट्रा वाला होता है, तो अलाउंसर आप लोग जरूर देखे होंगे। तो अलाउंसर अपना नाज नखरा बड़ा दिखाता है। नाज नखरा का अर्थ क्या हुआ कि मतलब कोई भी काम करने से पहले वो पहले अपना हेलो हेलो हेलो, माइक्रो टेस्टिंग, हाँ थोड़ा बेस बढ़ाइए भैया, हल्का सा बढ़ाइए, तो हेलो 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 हेलो, ये सब बड़ा वो करता है। उसके बाद हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे आए हैं और आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक छोटा सा डांस, मिलने का पता। ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक को वो यूज करता है। तो ये सारा चीज़ कब होता है, जब वो स्पीच देता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि शहबान मजलिस, कदरदान शहबान, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान म्यूजिकल ग्रुप। या दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा कि कुछ रंगदार टाइप के लोग जो होते हैं, खास करके अलाउंसर रंगदार लोग बनता है, तो देखिएगा कि उनको जब दे दिया जाएगा माइक बोलने के लिए तो उनका डिजाइन यही होता है। थोड़ा सुन लीजिए, हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए सभी लोग जितने भी दर्शनार्थी हैं लाइन में लग जाइए। साइकिल उधर लगा, साइकिल उधर लगा, चलिए। हाँ हेलो हेलो, चलिए लड़कियों को जाने का रास्ता दीजिए, यहाँ से प्रसाद लीजिए। अरे राहुल एक काम करो, थोड़ा सा वो प्रसाद दिलाओ भैया, चचा जा रहा है, चचा है, चचा साइड साइड में आइए। तो ऐसे बहुत सारे लाइन आपको सुनने को मिलते हैं। ये सब बोली है, स्पीच है, और ये सभी नाज नखरे आपको स्पीच में ही मिल सकता है। समझ पा रहे हैं बात को। उसके बाद है यहाँ पे आप देख लीजिए, एक चित्र है जो एक
बच्चा है जो अलाउंस का काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, तो आपको भी कभी मौका मिले तो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जहाँ कोई मर्म मतलब दुख या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि के कमरा गूंज उठा। यानी कि जैसे ही जब कोई माइक में कोई व्यक्ति कोई चुटकुला बात का अर्थ क्या होगा कि मतलब कि कोई हंसी वाला बात, तब तक लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे बगल में पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जैसे ही लोग मतलब कुछ हंसी वाला बात हुआ तब तक तालियां हम लोग मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी कविता में लेना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। करतल ध्वनि मतलब तालियों की आवाज़। इसलिए हर व्यक्ति को बात करते समय ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा देर बात करें तो उसमें बोरिंग फील ना कराएं। और व्यक्ति बात करते करते बोर तभी फील करता है जब हम डायरेक्टली केवल मुद्दे पे ही बात करते हैं। मुद्दे से अलग होकर कोई कॉमेडी वाली बात भी करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, तो हम भी क्लास में जब पढ़ाते हैं तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि हम पढ़ाते तो हैं बट एक्स्ट्रा बातें जिससे बच्चे हंसें, उनके चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आए। जैसे कि आप लोग भी पढ़ रहे हो तो बीच बीच में मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो करना चाहिए क्योंकि इससे माइंड जो होता है रिफ्रेश हो जाता है और फिर से काम करने का मन करता है। आगे है, वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। कहा मतलब आप लोगों को पता है, मतलब हंसी मजाक। अगर बात हम करें साधारण बातचीत की, नॉर्मली जो हम अपने घरों में, हम अपने आसपास में जो बातचीत करते हैं घरेलू ढंग, उसमें न तो करतल ध्वनि का कोई मौका है। करतल ध्वनि मतलब कि ना तो व्यक्ति उसमें कोई कॉमेडी करता है, ना कोई ऐसी रोमांचक बात करे जिस पर सभी लोग ताली बजाने लगे, सभी लोग खुश हो जाएं। ऐसी कोई बातें होती ही नहीं है जो होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा अपने आप को एंटरटेन करता है। न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात रहती है। कहा मतलब कि कोई कुछ उस पर कहे, ऐसी कोई बातें ही नहीं होती है। आपको पता है कि जो व्यक्ति अगर दूसरों के चेहरे पर खुशी ला दे अपने बात से, मतलब उनको हंसा दे, वह व्यक्ति हर किसी के लिए धीरे धीरे फैन बनता जाता है। मतलब हर लोग उसको पसंद करने लगते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दिन रात आपके सामने चेहरा लटका कर, मतलब कि दुखी हो करके हमेशा रोता रहे, तो कोई भी आदमी ज़्यादा देर उसे झेल नहीं सकता है। वो क्या करेगा कि वो उससे पीछा छड़ाना शुरू कर देगा और वो उससे भागने लगेगा। इसलिए आप लोग कभी भी अपने लाइफ में किसी को बोर मत फील करवाइएगा, किसी के सामने ज़्यादा दुखी मत होइएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर दुख हो तो दुख नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपका दुख बांटेगा नहीं बल्कि वो और ज़्यादा आपसे भागना शुरू कर देगा। हाँ, अपने करीब रखना है तो अपने चेहरे पे हंसी रखिए, खुशी रखिए और लोगों को भी हंसाइए। अब हंसने का अर्थ ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर दाँत चिया रही है, कोई बात भी नहीं फिर भी दाँत चियार के घूम रहे हैं तो लोग दाँत चियारा कहेगा, ठीक है ना। तो दाँत चियारा नहीं बनना है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। संलाप मतलब होता है बातचीत कर रहे हैं। कोई चुटीली बात याद आ गई, मतलब कोई हंसने वाली बात याद आ गई तो हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। यानी कि जब कोई अच्छी बात होती है तो हमारा जो होठ है, जो सटा रहता है, वो होठ क्या होता है, खुल जाता है और हम लोग खुल करके उसे मुस्कुराहट, अपने चेहरे पे हंसी लाने लगते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। स्पीच जो होता है ना,
वो क्या करता है, सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। जैसे मैंने बोला ना कि अनाउंसर अगर आ जाता है और डांस करने वाली बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले जो बेचैनी होता है अंदर का दर्शक लोगों का, वो बढ़ जाता है। ऐसे तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक छोटा सा ये नगमा, जिसके ये बोल हैं और इस पे आएंगे मिस, जो भी नाम रख देंगे। लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है कि भाई ये आ रही है, डांस करेगी इस गाना पे, और इतना जल्दी वो बुलाएगा नहीं, पहले 4-5 मिनट खूब बोलेगा, ताकि आपके अंदर का जो उत्साह है जो से वो बढ़ जाए, ताकि उसके आने पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लुटा सके, अभियान भैया मुंह लटका के बैठ सके। ये फालतू ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। घरेलू बातचीत मनाने का ढंग है, उसमें सरपंच की वह संजीदगी बेकदर धक्के खाती फिरती है, लेकिन घरों में खास करके ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे लिखा गया है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, स्माइल कीजिए बड़ा अच्छा लगता है। तो हर व्यक्ति को स्माइल करना चाहिए, अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। कल की क्लास में इसका अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे और आगे जानेंगे कि क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।